इस समय हम मौजूद हैं आईटीओ में सचिवालय के पास और देखिए यहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश एक अनोखा प्रदर्शन कर रही है। दूरबीन से यहाँ पर ढूंढा जा रहा है अरविंद केजरीवाल को। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ जो यहाँ पर नेता हैं उनको, मनीष सिसोदिया को, क्योंकि एक जासूसी कांड खुल करके सामने आया है और इसी को लेकर के हमारे साथ मौजूद हैं जयप्रकाश जी। उनसे हम बात करेंगे। ये अगर बात की जाए तो 2015 में जब प्रचंड बहुमत मिली आम आदमी पार्टी को, उसके बाद ही विजिलेंस डिपार्टमेंट को मजबूत करने के नाम पर पॉलिटिकल पर्संस की स्नूपिंग हुई है, जासूसी हुई है। क्या कहें? देखिए, सरकार कोई भी यूनिट बनाती है तो उसकी परमिशन लेती है, बाकायदा एलजी से परमिशन लेनी जाती है और कोई भी गैर संवैधानिक यूनिट वो नहीं बना सकती। तो सरकार का काम है कानून के दायरे में करना, संवैधानिक रूप से काम करना। सरकार का काम था बिजली, पानी, सड़क, बिजली और हेल्थ के लिए काम करना। विपक्षी पार्टी के एमपीओ की जासूसी करना, मंत्रियों की जासूसी करना, जजों की जासूसी करना, पुलिस की जासूसी करना, ये कौन सी सरकार है? तो दिल्ली में दिल्ली सरकार फेल हो गई है। फेल सरकार अपने आप को बचाने के लिए तरह तरह के कांड करती रहती है और अब जासूसी कांड बाहर आया है। आज ये दूरबीन ने लेकर के आप जो है किसको यहाँ पर ढूंढने के लिए निकले हैं? अगर बात करें, मनीष सिसोदिया का भी नाम इसमें खुलकर सामने आ रहा है। देखिए, दूरबीन है कि सरकार ने इस दूरबीन से कैसे जासूसी कराई है। दूरबीन होती है जनता के हित में काम करने के लिए। अगर वो जनता के हित में काम करते तो दूरबीन का फायदा होता, लेकिन जासूसी करा के जासूसी कांड कराओगे तो भारतीय जनता पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे साथ रामवीर सिंह भिदुड़ी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन। सर, यहाँ पर 2015-16 से ही अगर बात की जाए तो ये पॉलिटिकल स्नूपिंग की जा रही थी। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इस देश में जब चंद्रशेखर जी की सरकार थी, वे देश के प्रधानमंत्री थे, उनके ऊपर कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया था कि चंद्रशेखर की सरकार देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की जासूसी करवा रही है और अरविंद केजरीवाल की सरकार जजीज की जासूसी करवा रही थी। अरविंद केजरीवाल की सरकार राजनिवास में जो अधिकारी हैं उनकी और एलजी की जासूसी करवा रही थी। दिल्ली में भाजपा के एमपीज की जासूसी करवा रही थी, दिल्ली के भाजपा विधायकों की जासूसी करवा रही थी, काउंसलर्स की जासूसी करवा रही थी। तो आज दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता शहीदी स्थल पर एकत्रित हुए हैं और यहां से दिल्ली सेक्रेटेरिएट की ओर मार्च करेंगे और दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो इस जासूसी कांड में सीधे सीधे सम्मिलित है उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी एफआईआर दर्ज हो, वह अपने पद से त्यागपत्र दे और उनकी गिरफ्तारी हो। अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 8 सालों में भी अनेक घोटाले उनकी सरकार के द्वारा किए गए हैं, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो स्कूल्स में रूम्स बनाने का घोटाला हो, चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला हो, चाहे वो डीटीसी का घोटाला हो, चाहे वो बिजली कंपनियों के साथ मिलकर 8,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो। तो ये अनेक घोटाले अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पिछले 8 सालों में किए हैं और एक नया जासूसी कांड भी अब दिल्ली और देश के लोगों के सामने आ गया है। तो आज हम मनीष सिसोदिया से मांग करते हैं कि उनको अपने पद से तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए। हमारे साथ विजय गोयल जी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। एलजी ने जांच के आदेश तो दे दिए हैं, जो जांच की बात की जा रही थी वो तो अब जांच के आदेश दिए जा चुके हैं, फिर आज बीजेपी का प्रदर्शन इसलिए कि मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली सरकार के जितने ज़्यादा स्कैंडल सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए और अब मनीष सिसोदिया के ऊपर एफआईआर हो गई है, सीबीआई को रेफर कर दिया गया केस, ये जो फीडबैक यूनिट सीक्रेट सर्विस फंड का मामला है जिसमें वो जासूसी करा रहे थे। तो जाहिर पर हमारी डिमांड ये है मनीष सिसोदिया इस्तीफा दे, इस्तीफा दे, इस्तीफा दे। ये दूरबीन पहन करके आज सभी प्रदर्शन, उन्होंने सारे घरों में दूरबीन लगा दी है। विरोधी पार्टियां, बीजेपी के लीडर, एमपी, सेंट्रल मिनिस्टर, सरकारी अधिकारी, तो जाहिर तौर पर बात है ये दूरबीन ये दिखा रही है कि आपकी जासूसी करने की कला चलेगी नहीं। अब देख सकते हैं यहाँ पर वो दूरबीन लेकर के ये प्रदर्शन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर यहाँ मौजूद हैं, विजय गोयल हैं, सीनियर लीडर वीरेंद्र सचदेवा हैं, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं और कहा जा रहा है कि इसी
दूरबीन से जो है इन्होंने जासूसी की और यही दूरबीन लेकर के अब ये जो है यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा मौजूद हैं। सर, आज ये दूरबीन लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। एलजी ने जांच के आदेश तो दे दिए हैं। अरे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया वो दिल्ली सचिवालय के ऊपर दूरबीन लेके बैठे हैं, पूरी दिल्ली की जनता की निजता का हनन कर रहे हैं। हम तो ये उनको दिखा रहे हैं कि ये बंद करो, दिल्ली में जासूसी कांड नहीं चलेगा। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। इसमें 1 करोड़ रुपए के सीक्रेट फंड की भी बात सामने आ रही है। सीक्रेट फंड, हम तो वही पूछ रहे हैं, सीक्रेट सर्विस फंड किसके लिए था? अपने विरोधियों को दबाने के लिए? जो सरकारी कर्मचारी ईमानदार है उनको डराने के लिए? जो न्यायाधीश ईमानदारी से अपना काम करते हैं उनकी ब्लैकमेलिंग करने के लिए? तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को जवाब देना होगा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है इस जासूसी कांड को लेकर। हमारे साथ मौजूद हैं रेखा गुप्ता, पार्षद हैं, मेयर कैंडिडेट भी हैं बीजेपी की तरफ से। मैम, क्या कहेंगे? यहाँ पर विजिलेंस डिपार्टमेंट के मुखिया तो मनीष सिसोदिया थे, अब जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं एलजी की तरफ। देखिए, ये अराजक सरकार है, अराजक लोग हैं, इनको संविधान में किसी प्रकार का विश्वास नहीं है। ऐसे ऐसे काम करते हैं जिसका कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है, जो देश विरोधी है, जो समाज विरोधी है। आप FBU बना रहे हैं, कहीं प्रावधान नहीं है, ऐसी यूनिट बना देते हैं, उसके लिए बजट पास कर देते हैं, बिना किसी इंटरव्यू के, बिना किसी प्रक्रिया के आप लोगों को वहाँ पे बिठा देते हैं, मोटी मोटी तनख्वाहें देते हैं। और जासूसी किसकी? जासूसी देश की सभी एजेंसियों की जासूसी। जासूसी किसकी? विपक्ष की जासूसी। क्या सरकारी खर्चे पे वो इस प्रकार की जासूसी कर सकते हैं? बहुत शौक है आपको, आप अपने पैसे से कर लीजिए। अगर आप कर सकते हैं, कानूनी जायज़ हो, तो नहीं कर सकते। सरकारी तंत्र को, उसके फंड को गलत तरीके से इस्तेमाल करके देश की सुरक्षा को क्वेश्चन मार्क लगाते हुए जिस तरीके का जासूसी सिस्टम उन्होंने डेवलप किया, ये पूरे देश के लिए बहुत खतरनाक है। और ऐसे लोग, चाहे वो दिल्ली में चला रहे हो सरकारें, चाहे पंजाब में चला रहे हो, देश विरोधी हैं। और आज इसलिए हम यहाँ प्रदर्शन पे बैठे हैं। क्या डिमांड है अब यहाँ पर आगे? उनके खिलाफ जांच हो और जांच के बाद जो भी निर्णय हो वो उनको पकड़ा जाए और उनको सजा मिले। हमारे साथ रविंदर नेगी मौजूद हैं, इस समय पार्षद हैं। पिछले जो दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें मनीष सिसोदिया के खिलाफ लड़े थे। मनीष सिसोदिया का नाम शराब घोटाले में, अब ये जो जासूसी कांड है इसमें भी वो उस समय विजिलेंस जो डिपार्टमेंट बनाया गया था उसके प्रमुख थे और उसी के तहत ये सारी चीज़ें अब सामने आ रही हैं। ये सीधा सीधा जनता का जो खरबों रुपए, करोड़ों रुपए जो टैक्स के रूप में देते हैं उसका सीधा घोटाला है। और ये जो जहाज एजेंसी ये बनाते हैं उसमें इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया। जैसे शराब घोटाला हुआ, स्कीम शराब में किया, इसी प्रकार इसमें किया। इसका विरोध प्रदर्शन आज हम कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि तुरंत सिसोदिया को बर्खास्त किया जाए। जो एजेंसियाँ इन्होंने बनाई, एजेंसियाँ सिर्फ काला बाजारी के लिए, भ्रष्टाचार के लिए एजेंसियाँ बनाई। आप बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन अभी तक जेल में हैं, वो तो मंत्री भी हैं अभी तक। भाई ये तो संविधान, लोग तो मतलब संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। ये लोग नहीं मानते, ये लोग अराजक लोग हैं। इन्होंने देश के संविधान और लोकतंत्र की हत्या करना इनके लिए आम बात है। अभी आज सत्येंद्र कितने महीनों से जेल में है पर उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं। जेल के अंदर रहकर पहली बार कोई मंत्री अपना शासनकाल चला रहा है। इसी प्रकार सिसोदिया के ऊपर शराब के मुकदमे लगे हुए दुनिया भर के, शिक्षा के मुकदमे लगे हुए, भ्रष्टाचार के, पर आज कोई कार्रवाई नहीं करते ये लोग। और अब एक और मामला इनके सामने आया है। हम मांग कर रहे हैं, हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं विपक्ष के नाते, और ऐसी प्रदर्शन हमारा चलते रहेगा। विपक्ष की आपने बात की, उस समय फुल फ्लैज जो है आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पर बनी थी। 67 MLA जीत करके आए थे 70 में से। और पॉलिटिकल स्नूपिंग इसमें कहा जा रहा है कि 60% ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, उनकी जासूसी करवाई गई है। ये लोग इनको भरोसा नहीं है ना अपने लोगों पर ही, ये अपने लोगों की जांच करवाते हैं। आपको याद हो जब केजरीवाल पहली बार सत्ता में आए, उन्होंने कहा कि आप रिकॉर्डिंग करिए, यही मंत्र है इनका। और इसीलिए आज अपने विधायक, अपने पार्षदों में भी इनको भरोसा नहीं है। उनकी इसी संस्था, ऐसे संस्थाओं को बनाकर उनकी रिकॉर्डिंग करवाते हैं ये लोग।